गाइस, आपने ये तो बहुत बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति को बाप दादा की जायदाद मिली है, लेकिन क्या आपने ये कभी सुना है कि किसी व्यक्ति को या किसी देश में कोई व्यक्ति रहता है और उस देश के कानून के खिलाफ या कानून के विरुद्ध जाकर के नियम कानून को तोड़ते हुए वहाँ वह व्यक्ति कोई क्राइम करता है या फिर कुछ गुनाह कर देता है, तो उसे भी उसकी सजा मिल जाती है, उसे सजा दी जाती है और उस सजा का हकदार उसका बेटा और उसके बेटे का बेटा भी उस सजा का हकदार रहता है। और जैसे कि उसे जायदाद मिलती है, बाप दादाओं की जायदाद दी जाती है, उसी तरह से उसे सजा भी, बाप दादा की सजा भी उस व्यक्ति को दे दी जाती है और उस सजा को वो जिंदगी भर उसे भुगतना ही पड़ता है। एक ऐसा ही देश है जिसका नाम है साउथ कोरिया। अगर इस देश में कोई व्यक्ति नियम कानून तोड़कर उस देश का नियम कानून के विरुद्ध जाकर के कुछ गलत काम करता है या फिर और भी कुछ तरीके से नियम कानूनों को तोड़ता है या वहाँ के नियम कानूनों को पालन नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को सजा दी जाती है और उस सजा का हकदार उसका दादा को जैसे दी गई है सजा, तो उसका दादा भुगतेगा। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसके दादा सजा भोगेंगे, उसके बाद उसका बेटा और उसके बाद उसका बेटा। 3 पीढ़ियों को सजा दी जाती है इसमें। और यहाँ पे एक और बात है कि अगर आपको, जैसे कोई सा भी देश है, तो अगर आपको वहाँ पे पेपर पढ़ना है तो आप किसी भी देश में आसानी से पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन साउथ कोरिया दुनिया का सिर्फ एक इकलौता देश है जहाँ पे अगर आपको पेपर पढ़ना होगा तो वो पेपर आपके घर पे कभी नहीं आएगा, वो पेपर आपके घर पे कभी भी नहीं आएगा। अगर आप वहाँ पे साउथ कोरिया में अगर आप बहुत बड़े आदमी होंगे या फिर बहुत ही पैसे वाले होंगे तो ही आपके घर पे पेपर आ सकता है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि वहाँ के कानून बहुत ज़्यादा सख्त है। लोगों को वहाँ पे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाती है और बहुत से लोगों को भी ये इजाज़त नहीं मिली है और बहुत ही कुछ कम लोग हैं जिन्हें ये इजाज़त मिली है कि वो अपने घर पे पेपर मंगा सकते हैं और उस पेपर को पढ़ सकते हैं। इसकी वजह भी बहुत बड़ी है, इस बहुत ही बड़ी वजह है ये। और अगर आपको कोई आम इंसान है, अगर उसे पेपर पढ़ना होगा तो उस पेपर को वहाँ की सरकार बस स्टैंड, वहाँ पे जिस शहर में बस स्टैंड होते हैं वहाँ उस बस स्टैंड में जा कर के उन पेपर्स को दीवार, पोस्टर की तरह एक दीवार पे चिपका दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को उसमें से उस न्यूज़ से कोई जानकारी हासिल करनी है या फिर उस न्यूज़ के बारे में बहुत कुछ जानना है या अपने देश में हो रहे गतिविधियों के बारे में जानना हो, तो वो व्यक्ति वहाँ पे जा कर के उस बस स्टैंड में जा करके न्यूज़पेपर को पढ़ सकता है। वहाँ ऐसा ही इजाज़त दी जाती है, इससे ज़्यादा इजाज़त वहाँ पे नहीं है। तो कैसे बने, आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट जानकर कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो किए बिना मत जाइएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।